शाहीन शाह अफरीदी के बाद दूसरे नंबर पे जो जलालत उठाई है मोहम्मद रिजवान ने बिग बैश लीग में मेलबर्न रेनेगेड्स की तरफ से खेल रहे थे। 23 बॉलों पे 26 स्कोर थे इनके। इनको वापस बुला लिया गया। इनको कहा भाई कि तू रिटायर होकर आजा, किसी और को जाने दे। और इनकी टीम जो थी वो मैच हार भी गई। 170 के 171 रन का गालिबन इनकी टीम ने टारगेट दिया और वो सिडनी थंडर्स ने 16वें ओवर में चेस करके वो परे मार दिया। इससे बड़ी और क्या जलालत होगी। उनको बीबीएल में बुलाया क्यों गया कि ये पाकिस्तान के मेगा सुपरस्टार्स हैं। पैसा कमाने के लिए इनको बुलाया गया कि ये जब आएंगे हमारी लीग में बीबीएल में, तो हमारी बीबीएल में जो टीम्स है उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी, जो ओवरऑल लीग है बीबीएल उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी। लेकिन इन्होंने सिर्फ फैन फॉलोइंग ही बढ़ाई है, परफॉर्मेंस तो दी कोई नहीं है। बाबर आजम की आप परफॉर्मेंस देख लें, उसके अलावा मोहम्मद रिजवान की आप परफॉर्मेंस देख लें, शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस देख लें। शाहीन शाह अफरीदी ने तो माशाल्लाह पहले ही मैच के अंदर नाक कटवा दी, जब उनको एम्पायर ने 2 लगातार बीमर करवाने के बाद भाई बॉलिंग से ही रोक दिया। कहा कि भाई माफ कर दे, तू हमारा जो है ना कोई और प्लेयर ना मार दी, हम फिल ह्यूज की तरह एक और जनाजा नहीं उठाना चाहते। और उन्होंने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद वो इंजर्ड होके बीबीएल से ही बाहर हो गए। और अभी यही हाल हुआ मोहम्मद रिजवान का, कोई परफॉर्मेंस नहीं आई। उन्होंने कहा भाई आ जाओ वापस, किसी और को जाने दो, किसी और को खेलने दो। और फिर बाबर आजम साहब की अब हालत देख लें, 250 है मुश्किल से। स्टीव स्मिथ के साथ ओपनिंग हुई, बारिश की वजह से वो मैच जो था मुतासिर हो गया। लेकिन आप देखें कि मैं समझता हूँ कि वो स्टीव स्मिथ की ज़िंदगी के सबसे मुश्किल जो थे ना, वो 3 से 4 ओवर गुजरे होंगे जिसमें बाबर आजम उनके सामने बैटिंग कर रहे थे। स्टीव स्मिथ बेचारा परेशान हो गया कि यार इसको ले आइए सिडनी सिक्सर्स। स्टीव स्मिथ की ज़िंदगी का मैं कहूँगा कि सबसे मुश्किल तरीन इनिंग्स या शायद यही 7 से 8 बॉलें होंगी जो उसने बाबर आजम के साथ नॉन स्ट्राइक एंड पे गुजारे या उसने खुद खेल के गुजारे। क्योंकि उसको पता था कि दूसरी तरफ खड़ी है सुस्ती की दुकान जिससे कुछ नहीं होना। आप यकीन करें कि जो पहला ओवर बाबर ने खेला, बाबर आजम को समझ ही नहीं आ रही थी कि करूं क्या। एक बॉल इधर से जा रहा है, एक बॉल उधर से जा रहा है, जो बल्ले पे आ रहा है वो फील्डर के हाथ में जा रही है बॉल। तो बेचारे बाबर आजम तो परेशान थे और स्टीव स्मिथ उनसे ज्यादा परेशान थे कि यार ऐसा प्लेयर मैंने बीबीएल की हिस्ट्री में नहीं देखा कि ये जो मेरे साथ आज एज अ पार्टनर बनकर आ गया ओपनिंग स्टैंड। तो इसलिए वो बेचारे भी परेशान। और फिर मेलबर्न ड्रैगनेट्स वाले अलहदा परेशान रिजवान को लेके, और शाहीन वाले भी बेचारे परेशान। अब आप मुझे बताएं कि ये प्लेयर्स वहां पर करने क्या गए थे। मेरा इन तीनों जो मेन प्लेयर्स हैं ना, इनसे यही सवाल है। शादाब ने कुछ हाथ पैर मार लिए, हारिस रऊफ ने जो है कुछ हाथ पैर मार लिए, उसको जो है कंडीशन सूट करती हैं इसलिए, वरना वो भी आपको पता है जितने पानी में है, उसने भी आखिरी ओवर में वो भी 10 रन नहीं बचा सका। लिटिल बिट परफॉर्मेंस दी, लेकिन ये बाकियों ने तो फिर भी कुछ नहीं दी, इसलिए ये ज्यादा रिडार में है और इनकी ज्यादा हाइप बनी हुई थी। हारिस रऊफ तो पहले भी खेलते रहे बीबीएल, ये फर्स्ट टाइम जा रहे थे ना, तो इनकी बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई थी। और वो हाइप जिस तरह बैठी है ना, यकीन करें कि शर्मिंदा होकर रह गए। इतना ज्यादा वो जो है ना इंडियंस मजाक उड़ा रहे हैं कि ओहो देखो रिटायर करके वापस बुलाया उन्होंने, ये है वो है। इनका मजाक इसलिए भी ज्यादा चुभ रहा है कि ये पाकिस्तान के फेस हैं, मेगा सुपरस्टार्स कहलाए जाते हैं यार। इसलिए जो है ना इनका जब मजाक बन रहा है तो वो ज्यादा चुभ रहा है, और इनकी वजह से जो मजाक बन रहा है वो भी ज्यादा चुभ रहा है। तो मैं तो वही बात है, फिर वही सवाल पूछूंगा, ये करने क्या गए हैं उस लीग में, जब ना इनकी फिटनेस है, ना इनका वैसा टेम्परामेंट है, ना इनके जो है वैसे स्किल सेट है। ये करने क्या गए हैं उस लीग में? तीनों बाबर, रिजवान, शाहीन, ये क्या करने गए हैं? शाहीन की हालत देखे ना, इंजर्ड होकर आ गया। मोहम्मद रिजवान देखे ना, बॉल ही नहीं फेस हो रही, मिडल ही नहीं कर पा रहे वो। बाबर आजम की भी यही सेम सिचुएशन है। सबसे बड़ी चीज है कि इनकी फिटनेस नहीं है। फिटनेस होगी तो यार ये कोई परफॉर्मेंस देंगे ना। फिटनेस ही नहीं है तो इन्होंने क्या परफॉर्मेंस देनी है, मुझे बताएं। क्या परफॉर्मेंस देंगे ये? विदाउट फिटनेस तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप मेंटली तौर पे वहां पे होंगे ही नहीं, क्योंकि आपकी फिटनेस ही नहीं है। जब आपकी फिटनेस होगी तब आपका जो माइंड सेट है वो आपकी बॉडी का साथ दे रहा होगा ना, तो तब आपकी बॉडी भी कुछ परफॉर्म करेगी, तब जो है आप कोई रन करेंगे, तब आप जो है कुछ करके दिखाएंगे। आपकी फिटनेस ही नहीं होगी, माइंड आपका जो होगा वो, बॉडी उसको जो है थके हुए बता रही होगी, तो माइंड कहेगा यार छोड़ दो बस, नहीं होगा तुमसे। और फिर नहीं हुआ। और इनका जो कमेंट्री में वो मजाक उड़ा रहे हैं ऑस्ट्रेलियंस, यार क्या हो गया? उसी से शर्म करके आप लोग आ जाओ वापस। क्यों जो है अपना मजाक बनवा रहे हो और हमारा भी मजाक बनवा रहे हो उस लीग में जाके। वो एडम गिलक्रिस्ट जो थे, वो उनसे सवाल किया डेविड वार्नर ने कमेंट्री में कि बाबर आजम को क्यों सिलेक्ट किया है।
बीबीएल के अंदर, तो जिस पे एडम गिलक्रिस्ट कहते हैं कि जी ऑस्ट्रेलियन को टेस्ट बहुत पसंद है। यार ये तो हालात है। मार्कस स्टोइनिस अलहदा बाबर आजम को जलील कर रहे हैं, वो स्लेजिंग कर रहा है, उसके फैंस जाके मार्कस स्टोइनिस को गालियां निकाल रहे हैं। ओ भाई उसका क्या कसूर है, वो तो मैच खेल रहा है, उसने तो करनी है स्लेजिंग। आपके बाबर आजम को चाहिए ना कि बल्ले से जवाब देता उसे, वो पूरा ओवर स्लेजिंग करके विकेट लेके चला गया उसकी, तो उसने तो फिर तंग करना है। आपके प्लेयर को चाहिए ना कि वो बल्ले से जवाब दे। विराट कोहली की कर सकता है इस तरह स्लेजिंग मार्कस स्टोइनिस, विराट कोहली इसको कच्चा ना चबा जाए, करे ना जाके विराट कोहली की इसमें स्लेजिंग, सवाल ही पैदा नहीं होता। एटीट्यूड बहुत डिफरेंस बनाता है भाई, ये बात ही समझ आती। आप लिस्ते बन के जाओगे सिर्फ अपनी गेम करने के, मैं अपने रन बना लूं, तो फिर आपको दुनिया वैसे ही ट्रीट करेगी। जितनी इनको वर्ल्ड क्रिकेट में पहले इज्जत मिली बाबर आजम और रिजवान को, और खास तौर पे बाबर आजम को, अब इनकी उतनी ही जलालत हो रही है। पहले जो एक्स क्रिकेटर्स वगैरह थे ना और बाकी जो दुनिया के क्रिकेटर्स थे, वो समझते थे कि ये शायद वाकई ही कोई बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन जब उन्होंने इनको बड़ी बारीक तीन तरीके से इनकी जब गेम वगैरह देखी, फिर उनको अंदाजा आया कि भाई ये तो एवरेज प्लेयर है। एवरेज से भी शायद मैं कहूँगा कि बिलो एवरेज प्लेयर है, क्योंकि एक एवरेज प्लेयर भी होता है ना, तो उनका पता होता है कि यार ये 40-45 की एवरेज करके जाएंगे, लेकिन ये तो वो भी नहीं कर पा रहे, या तो 50 करेंगे या तो बिल्कुल ही फारग। तो ये काम नहीं चलते भाई, ये काम नहीं चलते। मैं अभी भी इन प्लेयर्स को यही कहूंगा कि शराफत के साथ वापस आ जाओ, छोड़ दो लीग, तुम लोगों के पास की नहीं है, नहीं हो पाएगा तुमसे, नहीं कर सकोगे, ये मैं बता रहा हूँ। फजूल का जो है अपना भी मजाक बनवा रहे हो और हमारा भी मजाक बनवा रहे हो। एक रिजवान को रिटायर करने की वजह से जितना ज्यादा इस टाइम हवा बना हुआ है सोशल मीडिया पे, और जितना बवाल बचाया हुआ है ना इंडियंस ने, आप सोच भी नहीं सकते। वो इस टाइम भगड़े डाल रहे हैं कि देखो जी इनके जो है मेगा सुपरस्टार्स को किस तरह वापस बुला लिया गया। तो खुद ही शर्म कर जाओ यार, खुद ही छोड़ कर आ जाओ। मैं तो वही कह रहा हूँ कि अव्वल तुम लोगों को जाना ही नहीं चाहिए था। तुम गए किस बेस पे हो, क्या सोच के गए हो यार? तुम लोगों को नहीं पता अपनी गेम प्ले का, तुम लोगों को नहीं पता अपने स्किल सेट का, तुम लोगों को नहीं पता अपनी फिटनेस का। हर बंदे को अपना पता होता है, हर बंदे को अपनी जात का बहुत बेहतर पता होता है, किसी और को शायद इतना नहीं पता होगा जितना हर बंदे को अपनी जात के बारे में पता होता है। तो इन लोगों को नहीं पता था कि हम किस कैलिबर के हैं। क्या हम जो है बीबीएल के कैलिबर मैच कर रहे हैं? उधर जो क्रिकेट खेली जा रही है प्रोफेशनल, हम उसको मैच कर रहे हैं? नहीं कर रहे। आप लोग खेलते हैं तुक्के पे क्रिकेट, आप लोग खेलते हैं दूसरे जो जंग आते हैं ना लॉर्ड, उसके कंधों पे रख के क्रिकेट खेलते हैं, वो परफॉर्मेंस देते हैं, वो जीतते हैं, साथ आपकी वाह वाह हो जाती है। आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेल के दिखाए ना, वहां पे तो बच्चा बच्चा प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहा है, उनकी जितनी यंग लॉट है किस तरह प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रही है, मैच करें ना, आप उनको मुकाबला करें ना, बाबर रिजवान शाहीन उनका, किस तरह ये अदमुए हुए हैं। इनको 7 साल क्रिकेट में हो गए, 7 साल से ऊपर हो चुके हैं, अब ये 8वें साल में लग चुके हैं ये सारे के सारे क्रिकेट खेलते हुए, और वो कल के बच्चे आके इनको स्लेजिंग कर रहे हैं, इनको बातें सुना रहे हैं, इनको जो है ताने कस रहे हैं, और ये मजे से वहां पर अदमुए हुए हैं, फजूल के एटीट्यूड में बैठे हुए हैं। परफॉर्मेंस हो नहीं रही, इंजॉयमेंट हो रही है, मुल्को कौम का नाम बदनाम हो रहा है, फैंस की तजलील हो रही है, ये मजे से वहां पे बीचेस पे जाके जो है वो पिक्चर्स बना रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं, पर वही नहीं है यार। वही बात है ना कि ढीठ हो चुके हैं, उनको नहीं फर्क पड़ता कि हमारे बारे में कोई क्या बात कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हमारे पैसे आ रहे हैं, बहुत है, बाकी परफॉर्मेंस जाए बहाड़ में, फैंस जाए बहाड़ में, हमें कोई लेना देना नहीं है किसी से। तो ठीक है भाई, मारो इंजॉयमेंट, फिर करते रहो इसी तरह। अभी तुम लोग जो है आ जाना वापिस T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी सिफारिशें लगा के, और फिर बेड़ा गर्क करना। जो बेचारे यंगस्टर परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस शैटर्ड हो जाएगा, उनको जब बाहर करेंगे ये, और तुम लोग बैठ के एंजॉय करना। उसके बाद फिर चले जाना वर्ल्ड कप का बेड़ा गर्क करके, और सीरीज में कह देना जी यंगस्टर्स को चांस दे रहे हैं, यंगस्टर्स को चांस दे रहे हैं, फिर उस टाइम पे बैठ के ये मंजन बेचना, और खुद तुम लोग जो है फिर छुप जाना। तो ये जो है ना बीबीएल, इसने बड़े ही अच्छे तरीके से हमारे इन प्लेयर्स को एक्सपोज किया है। अगर ये जो हमारे भी सिलेक्टर्स बैठे हुए हैं ना, ये अगर होश के नाखून नहीं लेते और इन्हीं रेलू कट्टुओं को उठा के अगर वर्ल्ड कप में लेकर आते हैं, वर्ल्ड कप के स्क्वाड में T20 वाले, तो यकीन करेंगे उन प्लेयर्स से ज्यादा ये सिलेक्टर्स को सूरवार होंगे हमारी टीम की बुरी परफॉर्मेंस के। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर हारिस, शादाब, शाहीन, बाबर, ये 4 बंदे अगर वर्ल्ड कप स्क्वाड में आए, पांचवा नसीम कर लो, ये अगर बंदे आए वापिस स्क्वाड में फॉर द T20 वर्ल्ड कप, मैं तुम्हें बता रहा हूँ फिर ये वर्ल्ड कप नहीं, ये वर्ल्ड कप हो जाएगा। ये टोटल तरीके से वाड़ के रख देंगे।
इनसे ना पहले कोई उम्मीद थी, ना है और ना आगे होगी, और ये इसी तरह आगे भी परफॉर्मेंस देते रहेंगे। अब पता चला कि एक हाई स्टैंडर्ड लीग में जाके किस तरह एक्सपोज हुए हैं। ये T10 लीग नहीं लगी हुई, ये ग्लोबल T20 लीग नहीं लगी हुई, ये मेजर क्रिकेट लीग नहीं लगी हुई कि जिधर आप जो है छोटे छोटे बच्चों को मार के खुश हो जाओगे। आप आओ ना, जरा मुकाबला करो, फिटनेस का भी, टेम्परामेंट का भी, स्किल सेट का भी। आप पता चल रहा है कितने पीछे हो तुम लोग, अच्छे तरीके से एक्सपोज हो गए हो। और अब ये बात कोई ना करे कि जी वो तो कंडीशंस और हैं श्रीलंका की और होंगी। भाई जिसकी स्किल सेट नहीं है ना, वो चाहे वो कंडीशंस हो चाहे ये कंडीशंस हो, वो कहीं भी नहीं परफॉर्म कर सकते। ये मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोग पहले ही इनकी परफॉर्मेंस देख चुके हो। चाहे सपोर्ट करो या ना करो, बेशक इसी तरह लगे रहो और इनको करते रहो सपोर्ट, वो तुम लोगों की मर्जी है। तुम लोगों का अगर कहाँ चिट्टा है तो चिट्टा ही रखो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो बहरहाल मैं तो यही कहूंगा कि इनको चाहिए कि आ जाए वापस इज्जत से, और इसमें जो है हमारी भी इज्जत बच जाएगी और इनकी अपनी इज्जत भी बच जाएगी। बाकी आप लोगों की जो भी राय है उस बारे में, वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।